गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो अभी 2-3 वीडियो हमने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में और उनके जन्म दिवस के बारे में बताया था कि जो एक अच्छे शिक्षक विद्वान थे। तो उन्हीं के जन्मदिन के शुभ अवसर पर जो कि अध्यापक दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 सितंबर को, उसी को उपलक्ष्य में अभी तक मैंने 2-3 वीडियो डाला था, जिसके कारण ये आपका पढ़ाने वाला कार्य मेरा बाधित हो गया था। तो आज मैं पुनः आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूं कि there are two type interrogative sentences. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो प्रत्येक काल के वाक्यों में दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एक में यस या नो टाइप जिसका रिप्लाई दिया जाता है, और दूसरे में जिसका वर्णात्मक उत्तर दिया जाता है। तो उसका प्रारंभ हम पहले का हम प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं और दूसरे का प्रारंभ क्वेश्चन वर्ड से शुरू करते हैं और अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाते हैं। तो इस तरह हमारा फर्स्ट टाइप है। हम फार्मूला के तहत आपको केवल बहुत डिटेल नहीं बता रहे हैं, इसके पहले वीडियो में हमने बताया है डिटेल में, पहचान इसका बताया है। तो फर्स्ट टाइप में फार्मूला इसका होता है शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आईएनजी प्लस ओ प्लस सी प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। क्या वह गांव से आ रहा होगा? विल ही पहला सेंटेंस हमारा है। विल ही बी कमिंग फ्रॉम विलेज दैट इज शार्प। दूसरा हम कह रहे हैं हम अपने मित्रों को पत्र लिख रहे होंगे। हम अपने मित्रों को पत्र लिख रहे होंगे। शैल आई बी राइटिंग ए लेटर टू माई फ्रेंड्स मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो देखिए, यदि आई और बी के साथ शैल का प्रयोग होता है, अन्य के साथ विल का प्रयोग होता है, लेकिन जब कार्य की सिवियरिटी बतलाने की बात आती है तो उल्टा हम कर देते हैं। आई और बी के साथ विल का प्रयोग करते हैं और अन्य कर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग कर देते हैं। जैसे तीसरा वाक्य दे रहे हैं, वे हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे होंगे। दे विल क्या वे हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे होंगे? विल दे नॉट बी टीचिंग इंग्लिश टू अस दैट इज शार्प। और सेकंड टाइप हम दे रहे हैं जिसमें QW से होता है। इसका फार्मूला होगा इसका फार्मूला हम आपको दे रहे हैं
QW प्लस शैल बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ING प्लस O प्लस C प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। यदि कितना बड़ा बड़ा से वाक्य आपके सामने आता है तो वाक्य तोड़ने का आपको तरीका मालूम होता है, तो आप उसको अनुवाद बड़े आसानी के साथ ट्रांसलेट कर सकते हैं। नो हेजिटेशन, कोई दिक्कत आपके सामने नहीं होती है। यदि आपके सामने कोई बड़ा से बड़ा वाक्य आपको मिलता है, आपको ट्रांसलेट करने में दिक्कत होती है, तो आप हमें कमेंट के द्वारा सूचित करिए कि सर एक कैसे वाक्य को तोड़ा जा सकता है। अपना सजेशन आप देते रहेंगे तो मैं अपने और पढ़ाने के शैली में इम्प्रूवमेंट करता रहूंगा, क्योंकि उसी तरह आदमी प्राउड ही हो जाता है, अरे हमको सब कुछ आ रहा, कोई कमेंट नहीं आ रहा, तो हम जैसा पढ़ाएंगे वैसा लोग समझ जाएंगे। लेकिन जब कोई जागरूक व्यक्ति यदि इस तरह का देखता रहता है, वीडियो को देखता रहता है, तो हमें कमेंट के द्वारा जरूर सूचित करेगा कि यहाँ ये त्रुटियां हुई हैं। इसलिए मेरा आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि कमियों को देखते हुए दर्शाइए। कोई यहाँ अवतारी नहीं है, कोई माँ के पेट से कोई सीख कर नहीं आता है। डूइंग एंड लर्निंग, यहीं पर करता, यहीं पर सीखता है। तो इसलिए मेरा आप लोगों से बार बार ये अनुरोध होता है कि आप अपने कीमती समय को न गंवाइए। नेवर टाइम एंड टाइड नेवर वेट एनी पर्सन। समय और काल किसी का इंतजार नहीं करता है, तो समय के अनुसार अपने को उन्नत की तरफ बढ़ते रहिए, प्रोग्रेस करते रहिए। यदि आपका क्लास नहीं चलता, आपका पीरियड खाली रहता है ड्यूरिंग क्लास के दौरान, तो आप उस दौरान क्या कर सकते हैं, आप अपने मित्रों से कुछ सहयोग ले सकते हैं, एक दूसरे को बता सकते हैं कि इसकी ये होगा, उसका ये होगा। लेकिन वहां तो आप केवल हुल्लड़बाजी करने में आपको आनंद आता है। खाली समय है तो आप एक दूसरे का चीटिंग करेंगे, एक दूसरे का आलोचना क्रिटिसाइज करेंगे, एक दूसरे से मजाक करेंगे, लेकिन ये नहीं सोचते कि माँ बाप हमारे कितने अथक परिश्रम से हमारे लिए फीस भर रहे हैं, तो इसका सदुपयोग हम कर दें। जैसे CBSE बोर्ड का फीस बहुत ही महंगा है, ICSE बोर्ड का भी महंगा है, प्राइवेट विद्यालय इस तरह जो खुले जा रहे हैं, उनके सुख सुविधा को देखते हुए इतनी महंगाई बढ़ रही है जिसके कारण गार्जियन परेशान हो रहा है, लेकिन बच्चे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो आधुनिकता में लिप्त है। मोबाइल उसका जान है, मोबाइल उसका जान है। मोबाइल छूट गया तो उसका सब कुछ छूट गया। खाना पीना, यहाँ तक कुछ बच्चे जो है खाना पीना तक भी छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका समय ज्यादा इंस्टाग्राम में चलता है, फेसबुक में चलता है। तो ऐसे बच्चों से मेरा अनुरोध है कि वहां आपका इंस्टाग्राम और यूट्यूब को ना देखते हुए आपके पास गूगल एक ऐसा यंत्र है, उस पर कठिन से कठिन क्वेश्चन आप डालेंगे तो बड़े आसानी के साथ उसका सॉल्यूशन आपके सामने आ सकता है। तो सेकंड टाइप ऑफ हम आपको बता रहे हैं, वह पढ़ाने क्यों नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं, वह पढ़ाने क्यों नहीं आ रहा होगा। वाई विल ही नॉट बी कमिंग टू टीच दैट इज साल। वह आजकल कहां रह रहा होगा। पहला वाक्य। दूसरा वाक्य, where will he be living nowadays। वह आजकल कहां रह रहा होगा। तुम मुझे क्यों गाली दे रहे होगे। वे
वे मुझे गाली क्यों दे रहे होंगे। why will they be abusing to me, मुझे गाली क्यों दे रहे होंगे। और चौथा वाक्य हम आपको यहीं पर दे रहे हैं, मैं अपने पिता को पत्र क्यों नहीं लिख रहा हूँगा। why shall I not be writing why shall not be writing a letter to my father, that is Shall। इस तरह यदि आपको आते रहते हैं क्वेश्चन, तो आप हिंदी को बड़ी आसानी के साथ अनुवादित कर सकते हैं। यदि कहीं कोई त्रुटियां होती है तो कमेंट के द्वारा हमें जरूर निर्देशित करते रहें, जिसके लिए मैं आप लोगों का सदैव आभारी रहूंगा। गुड इवनिंग, थैंक यू, धन्यवाद।